नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्वामी विवेकानंद से जुड़ी हुई बातों के बारे में बात करेंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, यही एक लक्ष्य रहा है दोस्तों। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। उनका घर का नाम नरेंद्र दत्त था। वे काफ़ी तीव्र बुद्धि वाले थे। जब उन्होंने रामकृष्ण परमहंस की प्रशंसा सुनी तो वो उनके पास कुछ तर्क करने के उद्देश्य से गए थे, लेकिन रामकृष्ण जी पहचान गए थे कि ये वही शिष्य है जिनका उनको काफ़ी समय से इंतज़ार था। आगे चलकर विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण ही हुए। स्वामी विवेकानंद ने 25 ईयर्स में ही गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया था और उनके बाद पैदल ही उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष की यात्रा की। स्वामी विवेकानंद जी का दृढ़ विश्वास था कि अध्यापन, विद्या और भारत दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की भारत में और विदेश में कई सारवतियाँ स्थापित की। इस तथ्य के बारे में कोई रहस्य नहीं है कि स्वामी विवेकानंद की मृत्यु 1902 में ही हुई थी, लेकिन हम सभी को उनके निधन के पीछे के असली कारण की जानकारी नहीं है। इस वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद की मृत्यु के साथ साथ उनके जीवन से जुड़े हुए अज्ञात बातें भी हम बात करेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो में शुरुआत करते हैं दोस्तों। स्वामी विवेकानंद को 31 से अधिक बीमारियां थी, जिनमें से एक बीमारी उनका निद्रा रोग से ग्रसित होना भी था। अपने जीवन के अंतिम दिन स्वामी विवेकानंद ने अपने शिष्यों के बीच शुक्ल और चतुर्वेद वेद की व्याख्या की थी कि कहा कि यह समझने के लिए कि इस विवेकानंद ने अब तक क्या किया है, हमें एक और विवेकानंद चाहिए। उनके शिष्यों के अनुसार जीवन के अंतिम दिनों में 4 जुलाई 1902 को भी उन्होंने अपनी ध्यान करने की दिनचर्या को नहीं बदला और प्राप्त 2-3 घंटे ध्यान किया और ध्यान अवस्था में ही उन्होंने ब्रह्मचंद्र को भेद कर महासमाधि ले ली थी। उनके निधन की वजह तीसरी बार दिल का दौरा पड़ना था। उनकी अत्यप्रतिष्ठित बेलूर में गंगा के तट पर चंदन की चिता पर की गई थी। इसी गंगा तट के दूसरी ओर उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का 16वां वर्ष पूर्व अंतिम संस्कार हुआ था। अपनी मृत्यु के समय विवेकानंद की उम्र 39 वर्ष थी। विवेकानंद ने अपनी मृत्यु के बारे में पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई थी कि वह 40 वर्ष तक जीवित नहीं रहेंगे। इस प्रकार का उन्होंने महासमाधि लेकर भविष्यवाणी का पूरा किया। आइए अब हम विवेकानंद से संबंधित कुछ अन्य पहलू को जानते हैं। स्वामी विवेकानंद वेदांत और योग को पश्चिमी विश्व के देशों में प्रारंभिक रूप में स्थापित करने वाले एक प्रमुख व्यक्ति थे। उन्हें 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हिंदू धर्म को एक प्रमुख विश्व धर्म के सार तक भाने और लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है।
हिंदू धर्म का पुनरुद्धार। वह भारत में हिंदू धर्म के पुनरुद्धार के प्रमुख स्तंभ थे और उन्होंने औपनिवेशिक भारत में राष्ट्रवाद की अवधारणा में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। विवेकानंद ने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। प्रसिद्ध भाषण। स्वामी विवेकानंद को शायद उनके उस प्रेरक भाषण के फिर भाषण के भी जाना जाता है जो उन्होंने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म के प्रचार के दौरान दिया था। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत अमेरिकन के भाइयों और बहनों के साथ किया था, जिनके कारण उस सभा में काफ़ी देर तक तालियां बजती रही थी। दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही दोस्तों। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही में उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे कर देना। तो वीडियो यहाँ पे समाप्ति होती है। जय हिंद, वंदे मातरम।